नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नीता कांडपाल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों की और यहां के मतदाताओं की। सणानो को सपना में देखो यादुरे रातो वल्ली हरजी यादुरे रातो वल्ली हरजी रातुला मल्लू सोया होनलो स्वेणो हर सपनो श्रोताओं, हरिद्वार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखंड के 5 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इसमें 2 जिले देहरादून भाग और हरिद्वार शामिल हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र 1977 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा हैं। इसमें 11 हरिद्वार जिले की हरिद्वार शहर, भेल, रानीपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, रुड़की, पिरान कलियर, भगवानपुर, मंगलौर, झबरेड़ा और खानपुर और 3 देहरादून, डोईवाला, धर्मपुर और ऋषिकेश विधानसभा शामिल हैं। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या की। श्रोताओं, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या 70,606 है। वहीं पुरुष मतदाता 82,370 हैं। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 16 है और कुल मतदाता 1,52,992 हैं। वहीं भेल रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या 82,019 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 91,053 है और इस सीट पर 17 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 1,73,089 है। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या 57,522 है, जबकि पुरुष मतदाता 64,938 और ट्रांसजेंडर मतदाता 17 हैं। तो कुल मतदाताओं की संख्या 1,22,477 है। हरिद्वार लोकसभा के भगवानपुर विधानसभा सीट में महिला मतदाताओं की संख्या 60,308 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 68,482 है। श्रोताओं, यहां पर 5 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं, तो कुल मतदाताओं की संख्या 1,28,795 है। वहीं झबरेड़ा सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या 57,809, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 65,969 है और इस विधानसभा क्षेत्र में 4 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 1,23,782 है। श्रोताओं, अब बात करेंगे पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या। यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या 61,160 तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 66,708 है। वहीं 5 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं और कुल मतदाता 1,28,873 हैं। रुड़की विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या 56,493 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 60,576 है और 20 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं, तो कुल मतदाता 1,17,089 हैं। श्रोताओं, खानपुर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या 70,372 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 78,194 है। श्रोताओं, इस सीट पर 11 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 1,48,577 है। वहीं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या 56,033 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 62,789 है। इस सीट पर 26 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। वहीं 1,18,848 कुल मतदाता हैं। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे लक्सर विधानसभा सीट की। यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या 47,875 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 54,594 है। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 5 है। वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 1,02,474 है।
श्रोताओं, अब बात करेंगे हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की। यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या 64,753 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 72,081 है। ट्रांसजेंडर मतदाता इस सीट पर 12 हैं, तो कुल मतदाताओं की संख्या 1,36,846 है। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से 2014 में हुए लोकसभा चुनाव और उनके परिणामों की। श्रोताओं, वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी रेणुका रावत को 1,77,822 वोटों के भारी अंतर से हराया था। इस चुनाव में निशंक को 5,92,320 और रेणुका रावत को 4,14,498 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद इस्लाम ने 1,13,663 और चौथे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कंचन चौधरी ने 18,170 वोट हासिल किए थे। श्रोताओं, 2019 में हरिद्वार संसदीय सीट पर भाजपा के रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के अमरीश कुमार को 4,06,945 वोट मिले। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 2,58,729 वोटों के अंतर से हराया था। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, हरिद्वार निवासी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे फिर वह उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर आयुष्मान योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक हरिद्वार जिले से कई लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया और घर की चाबी प्राप्त की है। वहीं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हरिद्वार निवासी महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही हैं और धुएं से होने वाले नुकसान से बच रही हैं और वह उज्ज्वला योजना का लाभ लेकर बेहद खुश नजर आती हैं। श्रोताओं, हरिद्वार एक धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक माने जाने वाले दुनिया भर के लोग शांति से कुछ समय बिताने और पवित्र नदी गंगा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए हरिद्वार आते हैं। कुंभ मेले के दौरान सबसे व्यस्त होने के कारण हरिद्वार की यात्रा हर किसी के लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव होने का वादा करती है। चाहे वह मंदिर घूमना हो, आश्रमों में कुछ दिन बिताना हो या स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेना हो, हरिद्वार में गंगा के किनारे हर की पैड़ी प्रमुख और लोकप्रिय घाट हैं। इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। हरिद्वार को भले ही एक धार्मिक स्थल माना जाता हो, लेकिन प्राचीन मंदिरों से लेकर शॉपिंग मॉल तक इस पवित्र शहर में सभी के लिए कुछ न कुछ हर जगह मौजूद है। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे हरिद्वार के कुछ सर्वश्रेष्ठ स्थानों की, जिसमें हर की पौड़ी का विशेष स्थान है। श्रोताओं, हर की पौड़ी भारत के सबसे आदर्श तीर्थ स्थलों में एक है। माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। ये घाट शाम की आरती के लिए बेहद प्रसिद्ध जगह है। मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये मंदिर देवी मनसा देवी को समर्पित है। मनसा देवी को लेकर माना जाता है कि वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मंदिर बिलवा पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। यहाँ पर रोपवे के जरिए पहुँचा जा सकता है। चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर है जो पूरी तरह से देवी चंडी को समर्पित है। यह मंदिर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ भी रोपवे द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर देवी भारत माता को समर्पित एक मंदिर है। यह मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है।
दक्ष प्रजापति मंदिर। श्रोताओं, दक्ष प्रजापति मंदिर भगवान दक्ष को समर्पित है और एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है। श्रोताओं, इसके अतिरिक्त हरिद्वार चिड़ियाघर एक प्रसिद्ध टूरिस्ट क्षेत्र है जो अलग अलग तरह के जानवरों का घर है। यहाँ बाघ से लेकर शेर, तेंदुआ, बंदर और बहुत से जानवर शामिल हैं। परिवारों और बच्चों के घूमने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।